हेलो स्टूडेंट्स, वाक्यों को बनाने में उनकी रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है स्ट्रक्चर, वाक्य का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं, पैटर्न भी कहते हैं और फॉर्मूला जो भी आप बोलना चाहें। नॉर्मली इसको फॉर्मूला ही कहते हैं लोग। तो ये तीनों शब्द एक ही है। अर्थ हुआ बनावट या ढांचा। जब हम टेंसेस के अंदर वाक्यों को तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, वही उसकी बनावट है, ढांचा है। तो ये जो वाक्य होते हैं इनका हिंदी में पैटर्न अलग होता है और इंग्लिश में अलग पैटर्न होता है। देखिए, जैसे यह एक पेन है, यहाँ इस वाक्य को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इनके नाम हैं सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और वर्ब लिंकिंग। इंग्लिश में बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, दिस इज ए पेन। अब इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट, वर्ब लिंकिंग और कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हो यहाँ कॉम्प्लीमेंट बीच में है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लास्ट में है। वर्ब लिंकिंग यहाँ लास्ट में है और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आ रही है। तो इस तरीके से जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। हम सभी पैटर्न याद कर लेते हैं ताकि कोई भी हमें दिक्कत नहीं आए टेंसेस को, अदर थिंग्स को समझते हुए। आगे देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस है, मनोज जाता है। एक बार आप अपने दिमाग में विचार कीजिए, मैं सेंटेंसेस को पढ़ता हूँ। मनोज जाता है, मनोज नहीं जाता है, क्या मनोज जाता है, मनोज कहाँ जाता है, मुझे पानी ला के दो, वाह कितनी सुंदर इमारत है। तो ये जो सभी सेंटेंसेस हैं, इसमें जो पहला सेंटेंस है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। यदि आप यहाँ स्ट्रेस लगा करके बोलते हैं, इसको उठा करके पहले शब्द को, और इसको पो नहीं बोल के पा बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या नॉर्मली बोलते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, जिसमें नहीं, ये नहीं आए, इसमें नहीं आया ना, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जिसमें ये आ गया शब्द नहीं, तो शब्द क्या है, वो है नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। 2 प्रकार के आपने सीखे। जिसमें नहीं शब्द नहीं आए वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं शब्द आ गया वो नेगेटिव है। अब इन 2 को देखोगे तो आगे चिन्ह लगा है प्रश्नवाचक, इनमें पूर्ण विराम आया था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ व्यक्ति कुछ बता रहा है, यहाँ भी कुछ बता रहा है, यहाँ जो बात है वो सकारात्मक है या नकारात्मक बता रहा है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सेंटेंसेस होते हैं, इनको दोनों को ही मिला करके, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें कोई बात बताई जाए उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। देखिए, एक शब्द होता है असर्ट। असर्ट का अर्थ होता है टू से, कहना, टू से समथिंग फर्मली, कुछ दावे के साथ कहना, कुछ दावा करना, कुछ बताना। तो इसमें कुछ बताया जा रहा है, तो असर्ट शब्द से बना है असर्टिव। एक और होता है इसी का नाम डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेयर से बना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है, पहला है असर्टिव, असर्टिव का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव। जिसमें कोई बात बताई जाए तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है,
पॉजिटिव बात बताई जाए तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और कोई नकारात्मक बताई जाए जिसमें नहीं शब्द नोट नो वगैरह आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का एक नाम और भी होता है, वो नाम क्या है? पॉजिटिव का एक नाम होगा अफर्मेटिव। अफर्म का अर्थ होता है सहमति देना, जिसमें सहमति दी जाए वो होता है अफर्मेटिव। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव नहीं होता है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक ही है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर के जो कहा जाता है वो कहा जाता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा जा रहा है क्या मनोज जाता है, तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। मनोज कहाँ जाता है, यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो दोनों टाइप के जो वाक्य हैं वो क्या हुए? इंट्रागेटिव। नॉर्मली पीपल स्पीक इट लाइक इंटेरोगेटिव, but the right pronunciation of this word is interrogative। यहां स्ट्रेस है रा के ऊपर, इंटररोगेटिव। रा को जोर से बोलना होता है, और जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो यहाँ पे है, यानी हमें हल्का जोर यहाँ देना है, अधिक जोर यहाँ देना है, इंटररोगेटिव। लेकिन आप नहीं बोल पाते तो इंटेरोगेटिव भी आप कह के अपना काम चला लीजिए। तो मैं भी इंट्रागेटिव जो है वो दो टाइप के हुए। अभी दो टाइप के कैसे आप देख रहे हैं, एक में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, कहाँ, क्यों, कब, ये क्या शब्द भी बीच में आ जाए तो भी यह कैसा होगा? तब यह होगा WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव भी दो टाइप के हैं, जिनमें प्रारंभ में क्या आ जाए, और इसमें ध्यान रखिए कहाँ, कब ये नहीं आ सकते, केवल क्या शब्द आएगा, और कुछ इसमें नहीं आ सकता, केवल क्या, और वो भी शुरुआत में। यदि क्या भी बीच में आ गया तो फिर यह HV वाला सेंटेंस नहीं रहेगा। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हैं, उनमें एक टाइप है HV वाला और दूसरा है WH वर्ड वाला। ग्रामर के अंदर इस तरीके से कोई डिफाइंड नहीं है, केवल लर्निंग के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। HV से बनते हैं, ये प्रारंभ में HV आती है, इसलिए HV वाला इसको नॉर्मली बोल देते हैं। और इनमें WH वर्ड्स आते हैं, जैसे वोट, वेयर, वेन, ये वर्ड्स आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं WH वर्ड वाला। तो दो टाइप के आपने इंटरोगेटिव पढ़ लिए। अब देखिए इसमें कोई काम करने के लिए व्यक्ति बोल रहा है, और क्या है, देखिए आदेश दे रहा है या निवेदन कर रहा है, मुझे पानी लाके दो। कोई काम करने के लिए बोला है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंपेरेटिव। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आदेश दिया जाए, प्रार्थना की जाए, वो कहलाएंगे इंपेरेटिव। आदेशात्मक वाक्य बोल सकते हैं हम हिंदी के हिसाब से, आदेशात्मक वाक्य इंपेरेटिव। इसमें तीन चीजें होंगी, या तो ऑर्डर होगा, कमांड, या रिक्वेस्ट। यदि इसके प्रारंभ में कृपया शब्द लगा हो, प्लीज या काइंडली इंग्लिश में लगे हों, तो यह रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा। कई बार इसमें सजेशंस भी आते हैं, सुझाव भी आते हैं। अंतिम टाइप का और चौथा सेंटेंस है, वाह कितनी सुंदर इमारत है, वाह। तो ये जो अचानक से हृदय के अंदर से चीजें निकलती है, सीधे दिल से बातें निकलती है बिना विचारे, हम एक भाव के अंदर होते हैं, एक भावना होती है गहराई की, तब इस प्रकार के सेंटेंस व्यक्ति बोलता है। जैसे गलती से आपने
गरम चिमटा पकड़ लिया तो जो चीख वगैरह निकलेगी वो आप सोच समझ करके नहीं बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें, या कोई कभी खुशी का मौका होता है तो उस समय जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, वो जो वाक्य होता है वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी। ये जो अंतिम फोर्थ टाइप का सेंटेंस है कहलाएगा EXCLA एक्सक्लेमेटरी। ये दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं हमेशा। अन्य टेंसेस के अंदर इसको बनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें तो नॉर्मली वर्ब से इसमें नहीं आती है। जैसे इसको हम बोलेंगे वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो इज आर गायब है सब, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो